नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 10 अप्रैल का वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये तो हमको मालूम है कि जो 15 मार्च से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हुई थी, उन्होंने भारी तबाही मचाई है, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये भी हमें पता है कि 90% जो फसलों की कटाई ज्यादातर राज्यों में हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और अभी भी जो गेहूं की फसल है, सरसों है, चना है, जौ है, और कुछ जो पल्सेस हैं, दाल वगैरह, ये अभी भी बची हुई हैं। और गन्ने की भी अभी जो फसल है वो बची हुई है। लेकिन गन्ने में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो अभी खड़ी फसल है, जो बिल्कुल मतलब दाने जैसा पड़ चुके हैं, अब अगर बारिश आती तो और ज्यादा नुकसान होता। जितना नुकसान हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है अगले कई दिनों तक। यानी कि आप कह सकते हो कि अप्रैल के मतलब कि ये मतलब आप कह सकते हो 20 अप्रैल के तक तो ये माना जा सकता है कि भारत के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे और मौसम साफ रहेगा। तो आप देखिए, ये जो मौसम विभाग का मैप है, इसी से मैंने वीडियो बनाया। देखिए, ये हवा इस तरह से चल रही है, यहाँ से ये घूमे और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन असर के ऊपर बन गया। एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, एक एंटी साइक्लोन है, यानी घड़ी की दिशा में हवा घूम रही है, और ये अरब सागर पर बना हुआ है। और ये जो हवा है, ये देखिए यहाँ से घूम करके बंगाल की खाड़ी से इस तरह से जब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, तो वहां पर ये तरफ बनी हुई है और एक तरफ ये बनी हुई है, जो उड़ीसा वगैरह पे बनी हुई है। तो इसी मैप को अगर हम दूसरी तरीके से देखें, जो मैंने बनाया है, तो ऑलमोस्ट यही है कि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है, एक तरफ साउथ इंडिया में है, एक एंटी साइक्लोन इधर बना हुआ है। तो अब अगर देखते हैं हम कि जो टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे अब बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, हवाएँ चल रही थी, उससे और बादल छाए हुए थे, तो तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। और अभी तक हमने देखा कि भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई नहीं दिया था, खास करके उत्तर, मध्य और पूर्व भारत में। अब टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगे हैं। आप देखिए कि अभी भी पहाड़ों पर तो ये थोड़ा फिर पहाड़ों पर भी देखेंगे तो ये देखिए 26-27 डिग्री, 28 डिग्री तक टेम्परेचर आ गए हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा में 30-32 डिग्री तक आ गए हैं, दिल्ली में भी 31-32 तक आ गए हैं। और इसको थोड़ा-सा मैं आपको जैसे बड़ा करूँ, जिससे कि आपको और अच्छी तरह दिखाई दे। तो ये देखिए, तो इसमें आप देखिए कि जो टेम्परेचर है, ये राजस्थान में 33, 34, 35 के आसपास कई इलाकों में है। गुजरात में 37, 38, 35, 37, 38 तक है। यानी गुजरात ज़्यादा गर्म हो गया है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अभी भी 30, 31, 32 तक जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 30 से 34 डिग्री तक जा रहे हैं। और जैसे ही हम दक्षिण भारत में चलते हैं, तो यहाँ पर जो आपका तेलंगाना के और दक्षिण में जाएँगे, रायलसीमा वगैरह में, यहाँ पर आप देखिए 40-41 डिग्री के टेम्परेचर आ गए। तो और जो पिछले 24 घंटों में गिरावट हुई है या बढ़े हैं टेम्परेचर, तो जो जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारे इलाके पंजाब, हरियाणा, पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके, यहाँ पर जो दिन के तापमान बढ़े हैं। अब क्या होगा कि ये तापमान और बढ़ेंगे और लगातार बढ़ेंगे, और आप कह सकते हो कि जो इस समय टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री और ज़्यादा हो सकते हैं। यानी भीषण गर्मी का प्रकोप अब धीरे-धीरे दिखाई देने लगेगा, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अच्छी बात ये है कि बारिश की गतिविधियाँ इन सभी राज्यों में नहीं रहेंगी, मौसम साफ रहेगा, और जो भी हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसल को जितनी भी बची है उसको आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब आज का ये अगर मैप हम देखते हैं, तो जैसे जो मैंने बताया था आपको, साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह उसी तरह से बने हुए हैं। ये जो ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये पूरे इलाके में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये अब इस जगह पर अगर हम देखें तो बारिश कहाँ पर है, ये भी देखते हैं। तो बारिश जो है वो अब केवल पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देने वाली है। और पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आएगा 11 तारीख को, वो कमज़ोर है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में है, और जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, इस इलाके में हल्की बारिश रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो भारी बारिश हो रही थी, उसमें भी अब कमी आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आप देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर, सिक्किम में बारिश है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। कोस्टल ओडिशा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की कहीं-कहीं पर बारिश अभी भी हो सकती है आज, देर दोपहर बाद के बाद में। और उसी तरह से तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। एक एंटी साइक्लोन राजस्थान पर भी बन जाएगा। ये हवाएं देखिए काफी तेजी से चल रही है। ये अब जो हवा
अभी तक हवा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी, तो ये जो हवा है याद रखिए पूरे इलाके में काफ़ी तेज़ी से ये चलने वाली है और इससे जो टेम्परेचर एकदम बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, ये अच्छी बात है। और अगर हम 11 तारीख की बात करें, तो 11 तारीख में जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो हो सकता है कि हिमाचल के ऊँचे पहाड़ों पर भी हल्की-फुल्की बौछारें दे दे, बर्फबारी की संभावना अब नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान के उत्तरी इलाके और अफ़गानिस्तान में बारिश है और ये देखिए नेपाल की पहाड़ियों में बहुत हल्की बारिश है, उत्तराखंड के ऊँचे पहाड़ों पर, हिमाचल के ऊँचे पहाड़ों पर, लेकिन जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। अब यहाँ पे देखिए तो अरुणाचल प्रदेश और असम में दिखाई देगी, चाइना में तो कई इलाकों में दिखाई दे रही है। भूटान और सिक्किम में मौसम लगभग साफ हो जाएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी साफ हो जाएगा और केरल और जो साउथ कोस्ट ऑफ कर्नाटक है, वहाँ पर हल्की बारिश है। लक्षद्वीप में बारिश नहीं होगी, लेकिन 11 तारीख को हो सकता है कि मालदीव और लक्षद्वीप के जो दक्षिण द्वीप समूह है, वहाँ पर बारिश हो जाएगी। अब अगर 12 तारीख की बात करें, तो 12 तारीख में भी पहाड़ों पर छुट-पुट बौछारें दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश और वो जो असम है, मेघालय, नागालैंड यहाँ पर हल्की-फुल्की बौछारें, बाकी पूरा भारत जो है वो सूखा रहेगा। दक्षिण भारत में भी केरल में बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं-कहीं पर दिखाई देगी और टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएँगे। 12 तारीख के आस-पास के उस समय हवाओं की रफ्तार में थोड़ी-सी गिरावट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब मौसम साफ होने लगा है और जो अब प्री मानसून गतिविधियाँ ऐसा नहीं है कि अब ये मौसम साफ हो गया तो प्री मानसून गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन अभी फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़ा नहीं आ रहा। जब भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि 2 अलग-अलग डायरेक्शन से हवाएँ आती हैं, टकराती हैं। एक नमी वाली होती है, एक सूखी हवा होती है, तब जाकर के अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, गरजने वाले बादल बनते हैं और उस समय जो मई के मौसम में देखा होगा आपने कि धूल भरी आँधी के साथ-साथ बौछारें पड़ती हैं, तो वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी जो टेम्परेचर सबसाइड हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। जब ये टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाएँगे, तब जाकर के इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी और उसके बारे में हम आपको पहले से ही बता देंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।